हेलो 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 माय डियर एंड अंडर बियर दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, पंचों भाइयों, राम राम। कोई नाश्ता करता है और कोई भोजन करता है, कोई केला खाता है। अब कौन खाता है वो खुद जान जाएगा ना। तो दोस्तों, कहना है कि गुल गई गुलशन गई और गुलहड़ की बारी आ गई। ये जितनी घोड़ियां थी ये तो भाग गई, अब गधे की सवारी आई गई। क्या कर रहे हो माइक मास्टर? तुम्हारी मोछें नोच लेंगे हम। दोस्तों लीजिए एक मनोरंजन चुटकुला सुनिए, उसके बाद में अगला प्रोग्राम दिखाएंगे। एक बार की बात है, एक बहुत विशाल मंदिर बना हुआ था, बहुत ही अच्छा और बड़ा ही सुंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक दारू पी करके, शराब पी करके एक शराबी आ गया और वो मंदिर बहुत ऊंचा बना हुआ था। उसने क्या किया, जूता पहन करके अब वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया। वहां जो पुजारी जी, वहां के जो पुजारी जी थे वो बढ़िया बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अबे पागल बेवकूफा कहीं का, तुझको दिखाई नहीं दे रहा है? ये इतना विशाल, इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बना हुआ है और तू यहाँ पर जूता पहन करके ऊपर चढ़ा है, बेवकूफा कहीं का। अब वो शराबी और पंडित जी में दोनों लोगों में बहस चालू हो गई। तो जब पुजारी जी ने कहा कि तू जूता पहन करके ऊपर क्यों चला आया और तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये बहुत विशाल और बड़ा ही ऊंचा मंदिर बना हुआ है। तो शराबी ने क्या कहा? शराबी ने कहा, ए पंडित जी, एक बात बताओ, तुमने कहा कि बहुत मंदिर है बहुत बड़ा, तुमने कहा कि ये मंदिर है बहुत बड़ा। अगर ये है मंदिर बहुत बड़ा तो ये पहले बताओ, मंदिर है बहुत बड़ा तो ये पृथ्वी पर क्यों धरा? अब वो पुजारी जी कहने लगे, बेटा ये पृथ्वी माँ, ये पृथ्वी जो है ये है बहुत बड़ी। अब ये फिर शराबी कहने लगा, अगर पृथ्वी है बहुत बड़ी तो ये पहले बताओ, ये शेष नाग के फर पर क्यों धरी? फिर पुजारी जी कहने लगे, अरे बेटा ये शेष नाग जी हैं बहुत ही बड़े। लाइट माइक वाले एक बात बता दें, अगर दूसरी बार सिटियाबाजी की तुमने तो तुमको अकेले में ले जाएंगे हम, ध्यान रखना। अगर ये है, जब शेषनाग का नाम लिया कि पुजारी जी ने कि ये पृथ्वी है बहुत बड़ी, ये शेषनाग के फन पर क्यों धरी? जब शराबी ने कहा तो पुजारी जी ने कहा कि ये शेषनाग जी हैं बहुत ही बड़े। तो वो शराबी कहने लगा, ये पंडित एक बात बता, अगर शेषनाग जी हैं बहुत ही बड़े तो ये बताओ, ये कैलाश पर्वत शंकर जी के गले में क्यों पड़े? फिर वो कहने लगा शराबी, अरे बेटा ये शंकर भगवान बहुत ही बड़े हैं। वो फिर पुजारी जी से कहने लगा शराबी, पुजारी जी अगर शंकर भगवान है बहुत बड़े तो ये कैलाश पर्वत पर क्यों धरे? फिर पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी कहने लगे, बेटा बात ऐसी है, ये जो कैलाश पर्वत है ना ये तो है बहुत बड़ा। फिर वो शराबी कहने लगा,
पंडित जी एक बात बता, ये कैलाश पर्वत है बहुत ही बड़ा, लेकिन ये शेष ये हनुमान जी के हाथों पर क्यों धरा? अब वो कहने लगा हेलो शराबी और पुजारी जी में दोनों लोगों में बहस हो रही है। तो पुजारी कहने लगे बेटा बात ऐसी है, एक कैलाश पर्वत है बहुत ही बड़ा, तो ये हनुमान जी के हाथे पर क्यों धरा? तो वो शराबी कहेगा ये पुजारी जी अगर ये कैलाश पर्वत है बहुत बड़ा तो ये हनुमान जी के हाथों पर क्यों धरा? तो पुजारी जी कहने लगे बेटा हनुमान जी हैं बहुत ही बड़े। अब वो शराबी कहने लगे पुजारी जी हनुमान जी हैं बहुत बड़े, तो ये पहले बताओ ये राम जी के चरणों में क्यों पड़े? अब वो फिर शराबी कहने लगा और शराबी से कहेंगे सुनो बच्चा बात ऐसी है राम जी हैं बहुत ही बड़े। वो फिर शराबी कहने लगा ए पंडित जी अगर राम जी हैं बहुत बड़े ये सीता खातिर क्यों लड़े? अब फिर पुजारी जी से कहेंगे बाप बेटा एक बात बताए। पुजारी जी कह लगे बेटा बात ऐसी है सीता जी जो है वो है बहुत ही बड़ी। फिर वो शराबी कहने लगा ए पुजारी जी ये पहले बता अगर सीता जी है बहुत बड़ी तो ये रावण के पंजे में क्यों पड़ी? अब वो फिर पुजारी जी कहने लगे बेटा बात ऐसी है ये रावण जो है ये है बहुत ही बड़ा। फिर वो पुजारी से कहने लगा वो शराबी ए पुजारी जी एक बात बताएं अगर रावण है बहुत बड़ा तो ये राम के हाथों से क्यों मरा? अंत में जब पुजारी जी त्रास्त हो गए और हार गए तो क्या कहने लगे हेलो जब पुजारी जी से कुछ भी नहीं समझ पाया तो पुजारी जी कहने लगे बेटा ऐसा करो ना राम बड़ा और ना ही रावण, ना राम बड़ा ना रावण, सबसे बड़ा वही जो दारू पी करके नाली में पिए पड़ा, सबसे बड़ा वही है जो दारू पी करके और नाली में घुसमोड़ जाए वही है ये दरवाजा। हेलो लीजिए अगले 12 नंबर पर आ रही हैं कैटरीना मैडम एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम लेकर के।